अस्सलामुअलैकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए अपने किसी भी डाटा के ऊपर डुप्लीकेट का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर रहते हुए ही हम अपनी किसी भी वैल्यू के ऊपर यानी अपने किसी भी डाटा के ऊपर टॉप 10 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 10 का रूल बेसिकली क्या है? टॉप 10 का रूल ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा डाटा है उसमें से वो कौन सी वैल्यू हैं जो टॉप 10 हैं। हम एक्सेल को ये बताएंगे कि हमारे डाटा में मौजूद जो वैल्यू टॉप 10 हैं उनको आप सिलेक्ट कर दो। एक तरीका तो ये है सिलेक्ट करने का कि हम सिंपली एक एक करके खुद देखें उन्हें, देखने के बाद हम सिलेक्ट करें कि कौन सी वैल्यू टॉप 10 के अंदर हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एक्सेल खुद ब खुद हमारे कंप्लीट डाटा में से उन वैल्यू को खुद ब खुद सिलेक्ट करे फॉर्मेट के थ्रू जो टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उन रूल्स को सीखेंगे जिनके थ्रू हम टॉप 10 वैल्यू को अलग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस डाटा को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर से हम टॉप 10 वैल्यू को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यानी अलग करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे। लाइक ये मेरे पास सैलरी है, मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसके सेल पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और इन्हें सिलेक्ट कर लूँगी। लाइक ये मैंने कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट आप ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करके ये होता है कि आपकी तमाम शीट सिलेक्ट हो जाती है, यानी फर्स्ट सेल से लेकर वो सेल भी सिलेक्ट हो जाते हैं जिनके अंदर डाटा नहीं होता। लेकिन चूंकि मैं उन्हीं सेल को सिलेक्ट करना चाह रही थी जिनके अंदर हमारा डाटा है यानी हमने कोई वैल्यू टाइप की हुई है, तो उसके लिए मैंने खुद इन्हें सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने टॉप 10 का रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। टॉप 10 का रूल अप्लाई करने के लिए हम सिंपली होम टैब में मौजूद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने यूं ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो इसके तमाम फंक्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके अंदर दूसरा ही फंक्शन है टॉप 10 का। हम यूं ही अपना कर्सर टॉप 10 के ऊपर लेके आएंगे तो टॉप 10 में मौजूद जितने भी आगे इसके मजीद सब फंक्शन हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे लाइक ऐसे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारी कौन सी आइटम है यानी वो हमारी कौन सी वैल्यू है जो टॉप 10 के अंदर आ रही है। उसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने टॉप 10 वैल्यूज़ को ही देखना है। अगर आप उससे कम देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ 5 कर देती हूँ, यानी मैं टॉप 5 वैल्यूज़ को देखना चाह रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उस कलर को जो हम उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हूँ। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ग्रीन कलर। ये मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो देखिए सैलरी में मौजूद जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी उनमें से जो टॉप 10 वैल्यू थी वो खुद ब खुद एक्सेल ने हाईलाइट कर दी हैं। ये देखिए ये हमारी एक वैल्यू थी जो टॉप 10 के अंदर टॉप 5 के अंदर आ रही थी, तो एक्सेल ने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम इसे नीचे करेंगे। बल्कि एक्सेल ने इस शीट के अंदर हमारे डाटा में मौजूद सिर्फ 2 वैल्यू को ही हाईलाइट किया है यानी टॉप 5 में कंसीडर किया है। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले इसे रिमूव करेंगे। अगेन मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से टॉप 10 और अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 10 सेलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब एक्सेल ने वो तमाम वैल्यू सेलेक्ट कर ली हैं जो टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। ये देखिए जब हमने टॉप 5 के अंदर की थी तो सिर्फ 2 वैल्यू थी जो टॉप 5 के अंदर आ रही थी, लेकिन यूं ही हमने टॉप 10 किया तो देख सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। ये देखिए ये तो तरीका था कि हमने देख ली कि वो कौन सी वैल्यू हैं जो टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि वो कौन सी वैल्यू हैं जो बॉटम 10 के अंदर आ रही हो तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए भी आपने सिंपली ये करना होगा कि आप उसे सिलेक्ट करेंगे अपने डाटा को। लाइक ये मैंने सिलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से टॉप एंड बॉटम रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए इसमें तीसरा ही ऑप्शन है बॉटम 10 का, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बॉटम 10 की परसेंटेज को या टॉप 10 की परसेंटेज को चेक करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से उनकी एवरेज को चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं बॉटम 10 आइटम को, तो उसके लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। लाइक ये मैंने क्लिक किया, अगेन हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक येलो। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी अब हम बॉटम 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं। टॉप 10 वैल्यू देखने के लिए हमने लाइट रेड कलर सेलेक्ट किया था। इसी तरीके से अब हम बॉटम 10 देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इस ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि वो तमाम वैल्यू जो बॉटम 10 के अंदर आ रही थी एक्सेल ने उन्हें हाईलाइट कर दिया। ये देखिए मैं इसे यहाँ से नीचे कर देती हूँ। सो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वैल्यू के अंदर अगर टॉप 10 वैल्यू देखना चाह रहे हो, अगर वैल्यू देखना चाह रहे हो तो भी आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई आइटम देखना चाह रहे हो तो भी आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि वो हमारी कौन सी आइटम्स हैं या हमारी वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 10 के अंदर फॉलो कर रही हैं, तो आप उन्हें भी इस फॉर्मेट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।